नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम 18वीं वन रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं, खासकर जो जनपदवार आंकड़े हैं उनमें कुछ अंतर देखने को आपको मिलेगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अब पूछे जाएंगे। देखिए, लास्ट जो वन रिपोर्ट आई थी सन 2021 में आई थी और कुछ चेंजेस उस वन रिपोर्ट में हमको देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में अच्छे से आपको मैं सभी पॉइंट यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा और आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वन रिपोर्ट से संबंधित तो फिर वो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, जो 18वीं वन रिपोर्ट आई ये दिसंबर 2024 में जारी की गई और जो वन रिपोर्ट होती है, भारत की जो वन रिपोर्ट आती है, इस वन रिपोर्ट को जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ये काम जो आंकड़े जारी करने का काम करता है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, यानी कि इसी के अधीन है ना ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय हो गया और इसी के अधीन एक संस्था हो गई ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1981 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय है देहरादून में। तो ये डेटा जितना भी होता है हमारा, डेटा कौन तैयार करता है? हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे ये भी आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली जो अपनी वन रिपोर्ट जारी की थी भारत में 1987 में की थी। ये आप नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1987 में पहली वन रिपोर्ट जारी की गई थी इस संस्था के द्वारा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों 18वीं जो उत्तराखंड वन रिपोर्ट आई है, तो इस वन रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हम देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा आप समझ लीजिए, कुछ टर्म होते हैं यहाँ पे वन रिपोर्ट में जो आपको होना चाहिए पता है। ठीक है, जैसे देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है अति सघन वन। अति सघन वन, अति सघन वन का मतलब क्या होता है? बहुत ही घने वन, यानी कि ऐसे वन जहां पर 70% से अधिक क्या है? पेड़ पौधे हैं। ठीक है, 70% से अधिक जो घना वन है वो अति सघन वन कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है, ठीक है, मध्यम सघन वन। ठीक है, जिसको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, मध्यम सघन वन। तो मध्यम सघन वन वो वन कहलाता है जहां पर 40% से लेकर 70% तक क्या होता है? आपका वन होंगे। इसके बाद देखिए आपका खुले वन होता है, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में आपका देखिए 10 से लेकर 40% आपको क्या दिखेगा? वन दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा भूभाग जिसपे 70% से अधिक वन होंगे तो वो अति सघन वन कहलाएगा। ऐसा क्षेत्र जिसमें 40 से 70% के बीच में पेड़ पौधे स्थित हैं तो वो कहलाएगा मध्यम सघन वन। और ऐसा वन जिसमें केवल 10 से 40% के बीच में ही वहां पे क्या है? डेंसिटी है, तो वो कहलाएगा ओपन फॉरेस्ट। इसके अलावा झाड़ियां भी होती है, झाड़ियां भी काउंट होती है हमारे फॉरेस्ट एरिया में ही। और इसके अलावा कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया भी होता है, हालांकि सरकार ने उसको अभिलेखित भूमि में दर्ज किया होता है। वो आपकी रिकॉर्डेड वन वाले जो भूमि है उसमें दर्ज तो होगी, लेकिन वो नॉन फॉरेस्ट एरिया होगा, यानी कि ओपन होगा, जिसको हम अमूमन उत्तराखंड में इजरान बोल देते हैं। इजरान होता है ना, जो पथरीली जो जमीन होती है जिसमें कुछ भी नहीं उगता है, बट गवर्नमेंट की वो जमीन है तो वो आपका वन क्षेत्र में शामिल की जाती है। ठीक है, इस टाइप की जो जमीनें होती है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो इतना क्लियर हो गया ना, अति सघन वन, मध्यम और हमारा खुले वन का परसेंटेज क्या होता है। चलिए अब आ जाते हैं उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का जो हमारा, देखिए अभी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका बना था एक एग्जाम में, आपसे पूछ लिया गया था जो हमारा स्नो लाइन होती है। देखिए ये आपका हिमालय वाला एरिया हो गया। स्नो लाइन जो होती है, स्नो लाइन में हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, स्नो लाइन जहां पर हमेशा जो बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, ये स्नो लाइन हो गई। और स्नो लाइन के बाद ये आपका होता है आपका, ठीक है, जो ट्री रो बोलते हैं जिसको, वृक्ष पंक्ति। ठीक है, ट्री रो यानी कि जो वृक्ष पंक्ति होती है, यानी कि कह सकते हैं जब हम देखिए उत्तराखंड का मैप आप देख रहे हैं तो ये सब वन आपको दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है, अभी देखिए ये वन यहाँ पे एक सर्टेन एरिया पे समाप्त हो जा रहे हैं और इसी एरिया को कहा जाता है आपका वृक्ष पंक्ति। और जहां पर स्नो लाइन होती है, ये स्नो लाइन हो गई, ये वृक्ष पंक्ति हो गई। और इन्हीं के बीच में जो प्लेसेस होते हैं उनको कहा जाता है उत्तराखंड में एल्पाइन, यानी कि बुग्याल। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम में, यानी कि स्नो लाइन और ट्री लाइन, या ट्री लाइन बोलेंगे, ऐसे रो नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा। ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में आपका क्या देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में? तो यहाँ पे आपको पास्चर्स
एल्पाइन या बुग्याल जिनको कहा जाता है, ये बुग्याल यानी कि घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं 2024 में जो हमारी उत्तराखंड की वन रिपोर्ट आई है, 18वीं वन रिपोर्ट, और थोड़ा कंपैरिजन करेंगे इसका 17वीं जो लास्ट वन रिपोर्ट आई थी उससे, तो आपको डेटा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म है इसमें देखेंगे कुल वनाच्छादन। कुल वनाच्छादन का मतलब होता है टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट कवर, यानी कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पे उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट टाइम था ये 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर में -1.30 वर्ग किलोमीटर का अंतर आया है। कहने का मतलब हमारे राज्य का फॉरेस्ट कवर घटा है, जो कि बेहद चिंतनीय है। राज्य का जो कि फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए, इतने कैंपेन होते हैं, केंद्र सरकार अलग सहायता प्रदान कर रही है, कैंपा फंड आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे बहुत से काम दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका कोई भी असर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, और राज्य का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो पिछले बार की तुलना में घट गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, लास्ट टाइम जितना था उससे -1.30 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, जो लास्ट टाइम का परसेंटेज था फॉरेस्ट कवर का वही परसेंटेज इस बार भी है, 45.44%। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्षेत्रफल कम हुआ है तो इससे परसेंटेज पे बड़ा असर नहीं पड़ता। अगला देखिए तीसरी टर्म है वृक्ष आच्छादन, यानी कि उत्तराखंड के टोटल वनाच्छादन में जो हमारा ट्री कवर है वो कितना है। तो ट्री कवर लास्ट टाइम पे था 1001 वर्ग किलोमीटर, जो बढ़ गया है इस बार। हालांकि जगह फॉरेस्ट कवर कम हुआ है लेकिन ट्री कवर जो है वो बढ़ा है, और ये हो गया 1231.14%। ठीक है, माफ कीजिएगा वर्ग किमी, 1231.14 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी, 230 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, 230 वर्ग किलोमीटर की, यानी कि ट्री कवर में। चौथी टर्म है देखिए, जब हम हमारा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को जोड़ देते हैं, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ने के बाद जो हमारा फॉरेस्ट एरिया आ रहा है वो है 25,535.24 वर्ग किलोमीटर, जो लास्ट टाइम था 25,306 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपकी क्या हुई है, ये बढ़ा है, और हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया भी हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले है, हालांकि ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें यहाँ पे वृद्धि देखने को नहीं मिली। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, तो ये थोड़ा चिंतनीय विषय है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य में 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का परसेंटेज कितना है, तो ये है 47.74%। लास्ट टाइम पे ये था 47.31%। ठीक है, तो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, और यही मेन डेटा है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप देख लीजिए 18वीं जो वन रिपोर्ट है इसका जो डेटा है ये मेनली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कुल फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज में कितना है, टोटल ट्री कवर कितना वर्ग किलोमीटर है, एंड टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट जो कवर है वो कितना वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं भाई, सबसे पहला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो है 3360.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप सही कर लेंगे, 3360 होना चाहिए, 3360.55 वर्ग किमी, यानी कि पिछली बार भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान पे वन क्षेत्रफल में कौन था, पौड़ी था। इस बार भी पहले स्थान पे पौड़ी गढ़वाल ही काबिज है। ठीक है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा भैया हमारा क्या है, वन क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 3023.86 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। और तीसरे नंबर पे है नैनीताल, जहां पर 2866.55 वर्ग किलोमीटर क्या है, वन क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि वो सेम सिनेरियो है लास्ट टाइम का जो था, हालांकि उतना चेंज इसमें नहीं है। वन क्षेत्रफल वाले टॉप 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल हैं। ठीक है, वन क्षेत्रफल के आधार पे। अब प्रतिशत के आधार पे देखते हैं। ठीक है, पहले न्यूनतम देख लेते हैं। और सबसे कम वन क्षेत्रफल है, वो पहला नंबर है उधमसिंह नगर का। सबसे कम कहां पे वन है, उधमसिंह नगर में 494.17 वर्ग किलोमीटर में ही वन है।
दूसरे नंबर पे हरिद्वार है, 564.76 वर्ग किलोमीटर में ही वन है। तीसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, 1146.61 वर्ग किलोमीटर में ही वन क्षेत्रफल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद। ठीक है, मैक्सिमम कौन है? पौड़ी, उत्तरकाशी एंड नैनीताल, एंड मिनिमम है आपका उधमसिंह नगर, हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग। आप परसेंटेज के आधार पे देखते हैं, इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लास्ट टाइम पे सर्वाधिक 1% वाला जो जनपद था वो नैनीताल था, जबकि इस बार सबसे ज्यादा 1% वाला जनपद बन गया है चंपावत। चंपावत में 69.06% हमारे क्या है? 1% है टोटल एरिया का। दूसरे नंबर पे नैनीताल आ गया, जो कि पिछली बार पहले नंबर पे था। नैनीताल में 1% है, 67.43%। एंड थर्ड इज पौड़ी गढ़वाल, जहां पे 63.07% वन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्वाधिक 1% वाले जनपद। अब ऐसे ही देखेंगे न्यूनतम 1% वाले जनपद। तो मिनिमम जो हमारा फॉरेस्ट परसेंटेज है वो उधमसिंह नगर, दूसरे नंबर पे हरिद्वार एंड तीसरे पे है पिथौरागढ़। उधमसिंह नगर में मात्र 19.44% वन है, हरिद्वार में 23.93% एंड पिथौरागढ़ में 30.15%। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किन जनपदों में हुई है? क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, पहला है टिहरी गढ़वाल और दूसरा है उधमसिंह नगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला कौन सा है? टिहरी गढ़वाल है, जहां पे वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी कि 2021 से लेकर 23 के बीच में, रिपोर्ट 24 में आई है। ठीक है, और उधमसिंह नगर जहां पे वृद्धि हुई है 66.09 वर्ग किलोमीटर की। तो यानी कि उधमसिंह नगर के लोग अब थोड़ा कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं और यहाँ पे वन क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिली है। और पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम 1% कहां पे देखने को मिला है? तो नैनीताल में भैया देखिए आपका -177.92 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल कम हुआ है भैया, इतना वन आपका कम हो गया है। देखिए, और वहीं चमोली की मैं बात करूं तो देखिए -68.81 वर्ग किलोमीटर वन यहाँ पे भी कम हुआ है, इतना कम हो गया है भैया। देखिए, यानी कि पहाड़ी जिलों में भी ये हाल है। नैनीताल, इसका मतलब वनों का दोहन हुआ है यहाँ पे नैनीताल और चमोली जनपद में। ये चमोली जनपद वही है जहाँ पे वृक्षों को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जन्म लेता है, चिपको मूवमेंट। और आज चमोली का जो वन क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। इसका रीजन कौन है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आज पहाड़ों में जो खरीद फरोख्त हो रही है बहुत धुआंधार, उसके अलावा जो बाहर के लोग आके रिजॉर्ट बना रहे हैं, कई चीजें हो रही है, उसके चक्कर में जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, सबकी मिली भगत है। ये बहुत गलत इंडिकेशन है कि पर्वतीय जनपदों के वन क्षेत्रफल में भी हमको कमी देखने को मिल रही है भाई। ठीक है, मैदानी में तो चलता है, चलो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उसके अलावा मतलब मान लीजिए एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ बड़ी यहाँ पे मेगा सिटी बन रही है, तो वो अलग चीज है। जो हमारे मैदानी जनपद है वहां पे कम हो सकता है। ठीक है, बट पर्वतीय जनपदों में ऐसा देखने को मिल रहा है, ये भाई बहुत गलत बात है। इसके बाद देखिए अति सघन वन वाला जनपद, सर्वाधिक अति सघन वन वाला जनपद जो है वो नैनीताल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अति सघन वन वो होता है जहां पे 70% से अधिक वन होते हैं। तो सर्वाधिक हमारा यानी कि बोल सकते हैं मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले नंबर पे नैनीताल है। इसमें नैनीताल के बाद दूसरे नंबर पे है देहरादून। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है इसमें उत्तरकाशी। और वहीं बात करूं मैं न्यूनतम अति सघन वन वाले जनपद है, पहला नंबर है हरिद्वार का, दूसरे नंबर पे है इसमें आपका उधमसिंह नगर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है इसमें बागेश्वर। ठीक है, तो अधिकतम सघन वन कौन से जनपदों में ये भी आपको याद हो गया, और न्यूनतम अति सघन वन कहां पे ये भी पता चल गया। अगला देखिए मध्यम सघन वन सर्वाधिक कहां पे है? तो जो हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वो हमारा सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं ये हमारा कहां पे है, उत्तरकाशी। एंड तीसरे नंबर का जनपद है जहां पे सर्वाधिक मध्य सघन वन है वो है हमारा कौन सा, नैनीताल। ठीक है, और ऐसे बात करें मध्य सघन वन न्यूनतम कहां पर है, तो जो हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है सबसे कम है उधमसिंह नगर में, पहले स्थान पे उधमसिंह नगर है। उसके बाद में बात करूं फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हरिद्वार, फिर उसके बाद आ जाता है चंपावत। ठीक है, तो ये 3 जनपद है जहां पे सबसे कम है। चलिए आगे देखेंगे सर्वाधिक खुले वन वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक खुले वन ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है पौड़ी गढ़वाल में। ओपन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे 10 से 40% के बीच में आपकी डेंसिटी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, सबसे ज्यादा खुले वन में दूसरे नंबर पे है टिहरी, और तीसरे नंबर पे है उत्तरकाशी। ठीक है,
और वहीं न्यूनतम खुले वन वाला जनपद तो सबसे कम जो खुले वन है वो उधमसिंह नगर में है। उसके बाद हम बात करते हैं ये हरिद्वार में है, और फिर हमारा कौन है, चंपावत। सेम लाइक जो ऊपर था वही सिनेरियो यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज के आधार पे भी मैं आपको बता देता हूँ, तो परसेंटेज के आधार पे अभी आप देख लेना, थोड़ा ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए 2000 जो अभी 23 वाली आई है रिपोर्ट जिसको हम बात कर रहे हैं, 18वीं रिपोर्ट, इसमें अति सघन वन। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। ठीक है, इसके बाद हमारा खुला वन या खुले वन जो होते हैं, खुले वन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार जो अति सघन वन है ये है हमारी टोटल कितना, 9.85%। ठीक है, अगर मैं एरिया में बात करूं तो 5266.58 वर्ग किमी। ठीक है, वही मध्यम सघन वनों के परसेंटेज की बात करूं मैं उत्तराखंड में, तो ये है हमारी कितना, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 23.40% है। अगर क्षेत्रफल में बात करूं तो 12,517.63 वर्ग किमी। ठीक है, ये एरिया हो गया। और खुले वन का जो परसेंटेज है वो है 12.19% खुले वन है उत्तराखंड में टोटल। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो हमारा अति सघन वन है ये 9.85 हुआ है। 2000 लास्ट की जो रिपोर्ट आई थी 17वीं रिपोर्ट में ये था 9.44। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, प्लस हुआ है। जबकि मध्यम सघन वन जो है 23.40% है, लास्ट रिपोर्ट में ये था 23.87%। यानी कि आप देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर ये घटा है। ठीक है, मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल कम हुआ है पॉइंट में कुछ। ठीक है, और खुले वन का जो परसेंटेज था लास्ट रिपोर्ट में वो था 12.12%, जो कि अब 12.19% हुआ है, यानी कि पॉइंट में कुछ बढ़ा है। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। केवल क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में आने वाले, उत्तराखंड में इनमें से किस प्रकार के वनों के क्षेत्रफल में कमी देखी गई है, तो मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल में कमी देखी गई है लास्ट की तुलना में। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन घुमा के बना देते हैं आयोग, तो इसलिए। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, गढ़वाल मंडल में कुल वन प्रतिशत की मैं बात करूं तो गढ़वाल में देखिए हमारे कितने आ जाते हैं, 7 जनपद आ जाते हैं। कुमाऊं मंडल में 6 जनपद आते हैं। तो गढ़वाल के 7 जनपदों में टोटल 59.84% हमारा जंगल है, और कुमाऊं मंडल में जो वन प्रतिशत है वो है 40.16%। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 6 जनपदों में वन क्षेत्रफल कम हुआ है, जबकि 7 जनपदों में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य है वो भारत का सर्वाधिक वनाग्नि प्रभावित राज्य बना है। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो आग लगती है, फायर प्रभावित होना चाहिए यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा आग लगने के मामले, जंगल में आग लगने के मामले से प्रभावित जो राज्य है वो उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य के अंदर नैनीताल जनपद इस वनाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। और लास्ट टाइम अल्मोड़ा में भी देखा होगा आपने, एक खबर देखी थी, जब देखिए वन कर्मियों की मृत्यु हो जाती है आग बुझाते हुए। ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है, तो वहां पर इतना बड़ा विभत्स हादसा हो जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में जो वनाग्नि है बहुत गंभीर एक चुनौती है सरकार के लिए भी, ये भी एक प्रकार की आपदा है। ठीक है, वनाग्नि भी क्या है, हमारी एक आपदा है, मानव जनित भी है ये आपका, और दूसरा हम बोलते हैं प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक में क्या होता है, कभी पत्थर वगैरह गिरते हैं, घर्षण से, गर्मी से आपका चिंगारी निकलने से आग लग जाती है। मानव जनित में क्या होता है, कभी कोई गांव वाला जंगल से गुजर रहा है, कभी बीड़ी जला दी, कभी सिगरेट जला दी, कभी ऐसे कुछ काम कर रहा है, खेतों में आग लगा दी है, तो वहां से भी चिंगारियां वगैरह फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़े एक यहाँ पर खबर है कि उत्तराखंड जो है देश का सबसे ज्यादा वनाग्नि प्रभावित वाला राज्य बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और इसका एक मेन रीजन ये भी है दोस्तों कि ज्यादा आग लगने का कारण है ना, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो वन पाया जाता है वो चीड़ का पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड में चीड़ का वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और चीड़ के जो पिरूल होते हैं आपको पता है वो कितना ज्यादा यहाँ पे आग को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ जाती है। अगला है देखिए, आप बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड में टोटल जो रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल है अभिलेखित का मतलब ये होता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल,
ऐसी भूमि जिसको सरकार, उसमें वन हो या ना हो, लेकिन उसको वन भूमि में ही सरकार ने रिकॉर्ड किया है, तो ये कहलाती है आपकी अभिलेखित रिकॉर्डेड वन भूमि। ठीक है, तो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल उत्तराखंड सरकार बोलती है 38,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य का टोटल कितना है क्षेत्रफल? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर में से सरकार ये बोलती है कि इसमें से टोटल 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाला एरिया है, यानी कि इतना एरिया फॉरेस्ट एरिया है। और कुल रिकॉर्डेड वन प्रतिशत इसके हिसाब से आ जाता है हमारा 71.05%, यानी कि उत्तराखंड में कुल रिकॉर्डेड वनों का प्रतिशत, क्योंकि 38,000 किलोमीटर है, 53 का 38 लगभग कितना हो जाता है? 71.05% हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड वन में पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो चीड़ का वृक्ष है। देखिए, पहले नंबर पे चीड़ है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो वृक्ष मिलता है उत्तराखंड में वो है बांज। ठीक है, बांज। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है हमारा साल का वृक्ष है, और चौथे नंबर पे जो है वो है बुरांस। ये ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो रिकॉर्डेड वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में पहला नंबर है चीड़ का, फिर बांज, फिर साल, फिर बुरांस। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि देखिए उत्तराखंड में अलग अलग वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड का जब हम भौगोलिक विभाजन करते हैं, प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर वनों का विभाजन करते हैं, तो बहुत से अलग अलग हमको वन देखने को मिलते हैं। जैसे हमको उष्ण वन देखने को मिलते हैं, उपोष्ण वन, फिर हमारा शीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, एल्पाइन वन, ठीक है, झाड़ियां, बुग्याल, ऐसे दिखते हैं ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तराखंड के किस ऊंचाई पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मिलता है? तो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई जो होती है दोस्तों, इस ऊंचाई पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल स्थित है। ये ध्यान रखना, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल स्थित है, यानी कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वन है, कहने का मतलब समझ गए ना। 1000 से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई तक के जो भी क्षेत्र हैं उत्तराखंड में कुल भूभाग में, उसमें ही सबसे ज्यादा कुल वनों के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन का प्रकार कौन सा है? सर्वाधिक वन प्रकार, तो सर्वाधिक वन प्रकार आपका हो जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट, चीड़ पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पाया जाता है हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये थी आपकी 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट, और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। जल्दी मिलेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।